ये वारिस है, इसको अपने अब्बा ने तो कुछ टका नहीं देना, ये बॉस ही इसको जो है ना अपनी विरासत में सब कुछ छोड़ के जाएंगे, स्टूडियो वगैरह, और क्या चाहिए वली को, घर चाहिए, स्टूडियो इज डन। तो ये उसकी माँ भी खुश हो जाएगी माया की कि देखो इसके पास अपना घर तो है, स्टूडियो भी है। तो आई थिंक हम सब, एंड एवरीबडी लिव्स हैप्पीली एवर आफ्टर। तो ये कहानी आगे होगी। उसके बाद बड़ा सीरियस उसने उससे बात की है कि तुम बताओ तुम्हारा प्लान क्या। मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी मुकरम, जब बॉस कहता है कि मैंने बहुत सारे वली को ना, वली जैसे आर्टिस्ट को ज़ाया होते हुए देखा है कि वो ठीक है गाने से हिट हो गए, ज़बरदस्ती है। अब जो उसके बाद है ना, वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें तुम्हें भी लोग जब फ्रेश तुम्हें याद रखते हैं तब कुछ करो, ये नहीं कि वेट करो फॉर थिंग्स टू हैपन, यू हैव टू मेक थिंग्स हैपन। सही कह रही? हाँ, तो डोंट वेट। तो उसने कहा कि भाई अब तुम शुरू हो जाओ बेटा। तो वहाँ से उसको जो है ना वो मिली है हिम्मत, और अब उसने अपनी प्रमोशन, पीआर, अबुल भी एजेंट बन गए हैं, छोटे छोटे कॉन्सर्ट, क्योंकि स्टार्ट छोटा ही होना है, छोटा से दिखाया, पीआर कैंपेन भी कर रहा है। तो वो चीज़ शुरू हुई, लाइव अपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। बच्चों के साथ ना चक्कर ही यही है, इनको फोकस दिलाना बड़ा ज़रूरी है कि ताकि ये मेहनत कंसिस्टेंटली नहीं कर सकती है जनरेशन, तो उनको अगर वो मोटिवेशन मिल जाए ना, देन दे आर ऑन द फाइन ट्रैक। तो ये बहुत बहुत अच्छा है बॉसेस के लिए। तो मुझे एपिसोड्स बड़े मज़े के लगे एज यूजुअल। और भी बड़ा कुछ था, एक सीन था बड़ा, थोड़ी देर बाद में डिस्कस करूँगी, जहाँ नुमान इजाज़ कम्स बैक और नो लिफ्ट बेस्ट थी प्रोग्राम, और भाई के साथ जो सीन था वो फिर मुझे कैसा लगा। और क्या बात थी कि मुझे अच्छा लगा द वे सुलेमान एंड पना जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं सिचुएशन। उसने माँ को बनाया है अबुल की कि भाई तुम उसको एतमाद दो, सपोर्ट करो, हमारा बच्चा है, और ऐसे नाराज़ होने से सिचुएशन नहीं होगी। तो उसके बाद वो मान गया, साथ में बीच में बिठा के उससे पूछ रहे हैं, अच्छा तुम बता तुम ये रेव पार्टी पे गए क्यों थे? वो पता मैं गया था क्यूरियोसिटी में। अच्छा अच्छा सही है। तो वो बहुत प्यारा मुझे लगा। वो तो एक क्रैश कोर्स है कि बच्चों के साथ डील कैसे करें। आप ऐसे करेंगे, आपने क्या समझा? मैं ऐसी ही हूँ माँ। नहीं, मैंने देखा हुआ। नहीं, पहले लगा 2-4 लगाती हूँ, लेकिन की कोशिश करती हूँ। उस दिन वो बाइक पे आया था, आपने बहुत डांटा था। तो वो मेरी जान निकल गई थी। वो तो क्यों ओवरथिंक करती है? और अब वो नहीं, उसका फायदा बहुत है। अजान कहीं भी जाते हैं ना तो उसके दोस्त कहते हैं बाइक पे नहीं जाना, बाइक पे नहीं जाना, फोन कर रहे होते हैं मुझे, उसको ज्यादा वो बहुत ख्याल करते हैं। बाइक भी चलाए, पाकिस्तान में लाखों बच्चे बाइक चलाते हैं। पता है क्या, फोन ऑफ हो गया और डिफेंस से फिर इतना दूर उधर आना, आई डिडंट नो कि ये है किसके साथ, कहाँ गया, रात का 1 बज रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या आपने क्या परवरिश ड्रामे में जो आप बताइएगा, बहुत ही खूबसूरत एक जर्नी है। हाँ। और आई थिंक सारे पेरेंट्स को देखना चाहिए। आपने क्या चीज़ें नई सीखी? मैं बताऊँ, मैं जो भी रिव्यूज़ करती हूँ ना, ये ब्रॉट टू यू बाय अलीज़े, ये मेरी बेटी के सारे अल्फाज है। मैंने बिल्कुल अलग तरह से मैं देखती हूँ। वो जब मुझे चीज़ें बताती है तो मैं ऑब्जर्व करती हूँ और मैं कहती हूँ अच्छा फिर बोलती रहो। तो मैंने देखना है अलीज़े के साथ, तेरे सम सीन्स को जिसको देख के वो रो रही है या वो अलग, तो फिर मैं उसको ऐसे देखती हूँ। You can relate to it. ये क्या? नहीं, I have no idea. I cannot. मैं रिलेट भी नहीं कर रही, मुझे पता ही नहीं कि ये ऐसे सोचती है। बच्चे ऐसे सोचते हो कि मेरे लिए भी नया नया है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, टीन्स में आए, टीन से 20 क्रॉस कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत यूनिक है ये। बच्चों की एज मुझे नहीं समझ आती, मैं भी सीख रही हूँ कि अच्छा ये ऐसे सोचती है। अजान को जो समझ आता है वो ये सोच रहा है। तो मैं तो बच्चों से नोट्स ले रही हूँ। और मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे वो नुमान इजाज़ का सीन भी इसका जिक्र करूँगी, वो अलीज़े ने नोट की चीज़। अलीज़े ने मामा ये नुमान इजाज़ ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा बेटा वो स्टाइल से बात करें। फिर मैं देखा उनके मुंह में च्युइंगम थी। ये अलीज़े की फीडबैक है, वो जो कि परवरिश शौक से देख रही हो, कह रही मामा प्लीज़ ये नुमान अंकल से कह के प्लीज़ च्युइंगम रख के ना लाइन्स ना अपनी बोलें। और वो ये सीन उन्होंने कहा कि मुझे नहीं, बहुत अच्छा सीन था, मेरा फेवरेट सीन है, बट उसको नहीं अच्छा लगा द वे ही स्पीकिंग। वो बिल्कुल अलग तरह से बात कर रहे थे, तो वो उसको नहीं समझ आई। कह रही मामा स्ट्रेट, जिस तरह सुलेमान बात कर रहा है स्ट्रेट, तो ये थोड़ा ये कुछ अलग उन्होंने स्टाइल दिया जो लीजे को तो समझ नहीं आया। वो अंडरस्टैंड कर रहे थे ना कि वो क्या कह रहा है। या मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि किसी और के देखने का पर्सपेक्टिव क्या था, उसको मैं देख के नोट्स बना रही हूँ ना, क्या करूँ। तो ये था, हालांकि लाइंस इतनी प्यारी हैं, वो सीन इतना मेरा फेवरेट था कि अच्छा भाई क्या एक्शन लिया तुमने, समीर का पकड़ा गया वो पार्टी में क्योंकि उसकी बेटी के साथ हुआ था। उसने कहा कोई एक्शन नहीं लिया। कभी कभी कोई एक्शन ना लेना किसी एक्शन लेने से बेहतर होती है सोल्यूशन। उसने कहा अच्छा अगर ये अमल ने किया होता, अब वो बात अपनी वाली कर रहा है कि हाँ ठीक है बेटा है तो शायद इसलिए कूल है, बेटी होती तो जरूर टांगे तोड़ देता, कुछ करता। हाँ भाई फिर क्या करते तुम, अगर बेटी होती डर भी रहा है तो बड़ा अच्छा। वो कहता मैं तो फिर और एहतियात करता और उसके क्लोज होता कि किसी मसले में फंसे तो बाप के पास आए, मैं केयरफुल हो जाता कि नहीं यार आई हैव टू बी यू नो, तो सबसे पहले मुझे आके बताएं, मुझे उसके साथ कॉन्फिडेंस अपना सही करना है उसका।
अपना बॉन्ड बनाना है। कितना प्यारा सुलेमान ने बोला, और बाकी अगर ऐसा होता अमल के साथ, उसने ऐसे ही करना था। तो आई थिंक वो थेरेपी थी, ये बेटी को भी ठीक कर रहा है। वो नुमान एजाज के लिए एक आई ओपनर था कि यार मेरा भाई इधर रहता है पाकिस्तान में, और यहाँ इतनी कंजर्वेटिव सोसाइटी में रह के उसकी अप्रोच ही फ़र्क है, और मैं क्या कर रहा हूँ। तो और गलती का एहसास दिलाना और गलती करने पे उसे मुजरिम बना देना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। ब्यूटीफुल लाइन, बहुत ही गहरी लाइन थी, समझ में आती है। तो वो थोड़ा सा मज़े का था। आनिया की जिस तरह थेरेपी चल रही है, अब देखें उसके पोनी बन गई। मुझे शुरू से था बच्ची बाल बांध ले कितनी प्यारी लगेगी। तो बाल बिखरे हुए भी एक सिंबॉलिक चीज़ थी कि शी इज़ लॉस्ट, और उसकी आवाज़ चेंज हो गई है, वो आवाज़, वो हर चीज़, वो जब अपनी माँ को आके सुबह मेकअप भी लगा दिया उसको, तो बड़ा नेचुरल सा, तो बहुत प्यारी बच्ची लग रही है। और ये डिटेलिंग है कि बच्ची एकदम वो नहीं हुआ कि कैट लाइनर और फ्लैशी, वो क्या कहते हैं, शेर की फैमिली बन गई, वो नहीं बनी। अतीका जी बैठी हुई है साथ में, ये भी टक्कर पे मेकअप पे वहाँ। अब अल्लाह माफी, दोनों जो बेवाएं हैं टक्कर पे हैं मेकअप में। देखें शेर में इनको, क्या ये नादिया ने अटैक किया अतीका जी पे। दोनों कैरेक्टर में नहीं है। छोटी माँ नहीं है, छोटी माँ तो इज ब्लूम्ड आफ्टर द डेथ। बड़ी वाली को नहीं देखा, बड़ी वाली वाज ऑलवेज ब्लूमिंग। के साथ रिश्ता चल रहा है इनका, कोई है मंगनी हो गई है। बड़ी वाली वाज ऑलरेडी ब्लूमिंग, द लिटिल वन प्लीज रोक के रखे। ये जज्बात शेर के टाइम पे होंगे, अभी हम परवरिश में हैं। ऐसा वैसा आज नहीं चढ़ना, हाँ आज नहीं चढ़ना, मतलब आज नहीं चढ़ना, लाइक वी विल नॉट लीव देम टुडे, अच्छा लाइक नॉट स्पेयर देम, लाइक इंग्लिश उर्दू दोनों जो आपको अच्छा लगे वो सुन लें। आज नहीं। अतीका जी इतनी कूल है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने ट्रॉपिकल ड्रेस में बैठी हुई है अभी, तो बस एक वो है, ये ऐसे ही है, वो ऐसे ही हमें प्यारी लगती है। नादिया ने बड़ी अच्छी टिप दी है मेरे YouTube चैनल के लिए। ओह यस, आई एम गोइंग टू कॉल इट लाइफ लेसंस विद अतीका उड। ओह यस, एवरीथिंग इन दैट नोबडी विल टेल यू। उसके बाद आई हैव टू माइग्रेट आउट ऑफ दिस कंट्री एंड गो। और आप ट्रेलर तो देख चुके हैं हम 2-3 दफा, आप सिर्फ 1 to 1 आप सवाल करें, नहीं आगे खुल के बात Q&A करेंगे ना, वो पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। आपको मैं फ्री कैमरामैन और वॉइस साउंड की सर्विसेज दूंगी। मैं सवालात पूछूंगा सामने होंगे, ऐसे बैठे होंगे। अच्छा जी, माज आ गया, मुझे बड़ी खुशी हुई शदीद। वो बच्चा, क्या प्यारी मीटिंग हुई अमल और माज की, इम्पोर्टेंट था भाई। वो जो दूसरा स्टूडेंट आया और वो क्या उसको मिले, कितना प्यारा है, मिट्टी में डस्ट में, बहुत प्यारी जगह थी मिलने की, इससे गंदी जगह नहीं हो सकती थी। लेकिन उस मिट्टी में एक नया रिश्ता और एक नई अट्रैक्शन जन्म ले रही है, तो वो मुझे अच्छा लगा। साथ में मर्द होते ही ऐसे हैं, क्योंकि जब ये सवेरा का बड़ा प्यारा सीन था विद शमीम हिलाल, और वो उसको जब कहते हैं ना मर्द होते ही ऐसे हैं, तो बड़ी अच्छी सवेरा की बात है इसमें कि नहीं ऐसे इसलिए होते हैं क्योंकि हम उनके लिए एक्सक्यूजेस बनाते हैं, हमेशा एक्सक्यूजेस बना रहे होते हैं, उनको हम अकाउंटेबल नहीं ठहराते कि नहीं भी ऐसे क्यों कर रहे हैं आप। तो इसलिए खुद को रियलाइज, तब उनको, हाँ उसने कहा सोल्यूशन क्या है फिर इसका, माँ पूछती हैं शमीम हिलाली, तो उन्होंने कहा कि रियलाइज़ करवाएं उनको कि यू आर रॉन्ग, फड्डा वड्डा नहीं, रियलाइज़ कराएं। तो वो तब तक नहीं बात करेगी नुमान एजाज से जब तक वो रियलाइज़ नहीं करता। तो कुछ ऐसा चल रहा है। बाकी फाद मुस्तफ़ा की भी एंट्री होगी अपने ड्रामे में, कॉल आ गई और वो बड़ा इंटरेस्टिंग था और फनी भी था। तो माशाल्लाह इट्स डूइंग वेरी वेल। वो सीन तो आप भूल गई हैं, केड़ा भला, जिसमें अबुल सबको बता रहा होता है कि मैं कितना बड़ा स्टार है ना। अच्छा वो और हॉस्पिटल का सीन बहुत इंपॉर्टेंट था। माया की माँ के साथ सवेरा ने जैसे बात की, अच्छा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि दोनों की बड़ी, माया की माँ भी एकदम आग लग जाती है उसको, ए शुई। तो उसके बाद उसके मियाँ ने उसको कहा, काम डाउन किया कि उसका रिएक्शन ठीक है, इट्स मैनी जस्टिफाई। लोग बड़े समझदार हो गए इसमें, तो पप्पा ठीक हो गए हैं। उन्होंने कहा नहीं उसने सही किया, उसका गुस्सा बनता था। तो आई गिव देम बोथ फॉर दीज एपिसोड्स। मुझे तो ऐसा कोई सिर्फ वो मुझे जिस तरह लीजी ने बताया नुमान एजाज के बोलने का स्टाइल, वो सीन और बेहतर हो जाता, लेकिन अदरवाइज इट्स फाइन। इट्स आई थिंक 10 एज यूजुअल। अच्छे सीन्स थे, बहुत अच्छे। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था। आई गिव सवेरा 9। और लड़कों में बात करें थोड़ा सा ओवरऑल, नुमान एजाज का मैं इम्प्रेस नहीं हुई इस दफ़ा। वो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था, लेकिन कभी कभी होता है कि आप ओवर एक्सप्रेशंस दे जाते हैं, आवाज़, और ये वो रिक्वायर्ड नहीं थी। उनकी आवाज़ ही नहीं लग रही थी उसमें, जहाँ वो बात कर रहे हैं भाई से कि ये नुमान एजाज की आवाज़ है। एंड द साउंड्स एंड फेस ही वाज मेकिंग कुछ अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया। तो अच्छा भी उनको रेट नहीं कर रहे हैं, वरना नंबर ज़रा सीरियल के कम हो जाते हैं इसमें। बट समर वाज फाइन, अच्छा था काम। I'll give Summer इसमें a 9 also.